गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद प्रताप। आज मैं आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र क्लास 10th के लिए लेकर आया हूँ। जो चैप्टर 2 बहुपद का होगा, जिसमें VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो आपके सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग आगे सवाल देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जैसे QX = x² -2 - x + 4 दिया है, जिसमें अल्फ़ा और बीटा इसका शून्यक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब तो हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा = होता है -b/a। और यहाँ b का मान क्या है? तो b का मान यहाँ -1 ही है, ठीक है। और a का मान क्या है? तो 1 है। तो ऊपर जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/1 = 1, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। द्विघात बहुपद में दो ही शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। कितने शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद? 2 शून्यक होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है बहुपद x² - 4x + 1 के मूल्यों का योग क्या होगा? तो मूल्यों का योग हम लोग द्विघात बहुपद में जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा = -b/a, ठीक है। यहाँ a का मान क्या है? 1 है। b का मान हो जाएगा -4 दिया हुआ है, और c का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो -b/a, तो माइनस, अब b का मान माइनस में ही है -4, और a का मान क्या है? 1 है। तो माइनस माइनस प्लस 4/1 = क्या हो जाएगा? 4 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? ठीक है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? ठीक है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ax³ bx² cx + d, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? ठीक है, बहुपद नहीं है तो यहाँ पे 7 - 7 x भी है, y² + 2a भी है। सी नंबर जो ऑप्शन है ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद का नियम है इस रूप में होना चाहिए, x² + bx + c के रूप में होना चाहिए, ठीक है। माने स्क्वायर, यहाँ bx + c, ठीक है। तो एक ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है यदि मूलों का योग 2 दिया हुआ है, गुणनफल -15 दिया है, द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद का हम लोग पहले मानक रूप देखेंगे। मानक रूप होता है x², ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे योग, तो x² माइनस योग कितना दिया है? 2, तो 2x हो जाएगा, और इसका माइनस में मान दिया तो -15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी, x² - 2x -15। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 बोल रहा है एक, यहाँ घात होना चाहिए, ठीक है,
एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? हमें मालूम है एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, दो घात वाला द्विघात कहलाते हैं, तीन घात वाला तीन घाती कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है बहुपद y² - 2a² प्लस √3 प्लस 1/2 का घात है। यहाँ तो होना चाहिए घात होगा। ठीक है, घात क्या है इसका बताना है। ठीक है, तो इसका घात कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक कितना घात है? 2। सबसे अधिक पावर वाले देखते हैं तो घात कितना हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 त्रिघाती बहुपद बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 त्रिघात बहुपद के संयोजकों का गुणनफल होगा। तो इसका गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। त्रिघात बहुपद 3। ठीक है, इसका हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है त्रिघाती बहुपद का हो जाएगा सी बटा, जैसे कि पहले अल्फा माइनस बी बाई ए सी बाई ए माइनस डी बाई ए होता है। इसका क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोल रहा है कि fx 2x² प्लस 6x माइनस 6 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो इसमें से क्या जो होगा बराबर होगा। तो हम लोग निकाल के पहले देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बटा ए। यहाँ बी का मान दिया है 6 और ए का मान दिया हुआ है 2, यानी आ गया इसका मान 3। ऐसे अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बाई ए। तो क्या हो जाएगा? -6। ठीक है, यहाँ तो माइनस हो गया, माइनस नहीं लगा हुआ तो -3 हो गया इसका। -6 बटा ए, 2 3 6। इसका भी मान आएगा माइनस में 3, इसका भी मान माइनस में, इसका भी मान माइनस में 3, यानी दोनों बराबर है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपद x² 2x प्लस 1 के शून्यांक हैं। तो इसके शून्यांक हम लोग ज्ञात करेंगे। x² प्लस 2x को x माइनस x अब माइनस x है। यहाँ पे इसका माइनस में होना चाहिए क्वेश्चन था। ठीक है, -x प्लस में 1, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? माइनस में 2x हो जाएगा और गुना करने पर क्या आ जाएगा? माइनस में x²। क्या आ जाएगा? माइनस प्लस में x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कॉमन देखेंगे तो x यहाँ हो जाएगा x माइनस में 1, फिर यहाँ -1 कॉमन करेंगे तो x माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा, ये दोनों 1 बराबर है तो x माइनस 1 ये हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा और एक हो जाएगा तो x माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका शून्यांक हो जाएगा 1,1 ही होगा। क्या हो जाएगा? 1,1 ही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन गड़बड़ है, 1,1 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे। ठीक है, 1,1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12वां नंबर क्वेश्चन आपका होगा बहुपद 3x³ माइनस में 2x² प्लस में 7 में x² का गुणांक देखना है। तो सिंपल क्वेश्चन है। x² का गुणांक कितना है? 2। 2x² है, इसका गुणांक कितना है? तो 2। कितना है? 2। किस में है? तो माइनस में 2 है। क्या है? माइनस में। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि बहुपद x² माइनस में 9x प्लस a के मूल्यों का गुणनफल दिया है 8, तो a का मान ज्ञात करना है। तो गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। तो c का मान क्या है? a है। a का मान क्या है? a का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान दिया है 8, मतलब a प्लस 1 बराबर 8 दिया है।
तो ए इक्वल टू 8 ही होगा। क्या हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, बोल रहा है त्रिघाती बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है। त्रिघाती में द्विघाती में 2 होते हैं, द्विघाती में 2 हो जाएंगे, त्रिघाती में कितना हो जाएंगे 3। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका बोल रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद हैं तो पी एक्स बहुपद x² + 1 के शून्यंक 1/α 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका पहले सोल्यूशन कर लेते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा करते हैं बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, इसको सिंपल में लिख सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। यही मान पूछ रहा है तो दोनों का मान निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा माइनस में बी बटा ए, माइनस में बी बटा ए। तो बी का मान कितना दिया है 1, माइनस 1 बटा 1 इक्वल टू माइनस में 1। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा सी बटा ए, तो सी का मान 1 बटा 1, सी का मान 1 ही दिया तो 1, यानी -1 बटा 1। तो -1 यहाँ रख देंगे मान इसका, -1 बटा 1 कितना हो जाएगा माइनस में 1 होगा। कितना होगा माइनस में 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा, मतलब सी बटा ए। यहाँ सी का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ए का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ए का मान 4 होगा, सी का मान 1, ए का मान 4, 1 बटा 4। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती तो नहीं है, द्विघाती है। ठीक है, या द्विघाती होना चाहिए। द्विघाती बहुपद x² - 3 के शून्यक निकालना है। तो इसको लिख लेंगे x² माइनस में 3 इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो x² इक्वल टू हो जाएगा 3, इधर से x कटेगा तो उधर जाकर रूट चढ़ जाएगा, प्लस माइनस √3, यानी एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, एक प्लस में एक माइनस। ऑप्शन नंबर बी, प्लस माइनस √3 प्लस √3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि पी के किस मान के लिए बहुपद इतना इतना मतलब x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतः px - 2 से विभाज्य है। तो x - 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x इक्वल टू क्या कर लेंगे 2, माने x का मान 2 रखेंगे। तो 2 का क्यू रख देंगे, प्लस में 4 में x का स्क्वायर बोल रहा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में p गुने 2 अब प्लस में 8 हो जाएगा। ठीक है, करेंगे तो इसको 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 चौका 16 कर देंगे, माइनस में 2p और प्लस में 8 कर देंगे। इसको बराबर में 0 के बराबर लिख देंगे। ठीक है, तो 2p को उधर करते हैं, बाकी सबको जोड़ देते हैं। तो 8 8 16 16 दूना 32, तो 2p इक्वल टू कितना हो जाएगा 32। तो ए p का मान कितना हो गया 16, कितना हो गया 16। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये था हम लोगों का आज का महत्वपूर्ण सवाल जो आपके बोर्ड एग्जाम अध्याय क्लास 10th के लिए मैथ्स के लिए अध्याय 2 बहुपद का था, VVI क्वेश्चन था जो आपके सीधे एग्जाम में लड़ेंगे। इसी प्रकार आप लोगों को डेली एक एक चैप्टर का VVI क्वेश्चन मिलते रहेंगे तो सीधे आपके एग्जाम में लड़ेंगे। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।